ओम नमोर्यंताणं नमो सिद्धाणं नमो आर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोहे सव्वसाहुणम्। मंगलं भगवान् वीरो मंगलं गौतमो गणी मंगलं कुन्दकुन्दार्यो जैनधर्मोऽस्तु मंगलम्। आत्मा ज्ञानं स्वयं ज्ञानं ज्ञानादन्यत् करोति किम्। परभावस्य कर्तात्मा मोहोऽयं व्यवहारिणम्। अज्ञानतिमिरान्धाना ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। तस्मै श्रीगुरुवे नमः। ये श्री जैन सिद्धांत प्रश्नोत्तर माला है। उसका दूसरा अधिकार गुण अधिकार चलता है। गुण अधिकार में प्रश्न 83 प्रश्न 89 तक चला है, 88 तक चला है। 89 ऐसा कौन सा द्रव्य है कि जिसमें सामान्य गुण नहीं होते। प्रश्न क्या किया कि विश्व में जाति अपेक्षा के 6 द्रव्य है। वह 6 द्रव्यों में कोई ऐसा द्रव्य है कि जिसमें सामान्य गुण न हो। तो उसके उत्तर के बारे में सोचो। तो सामान्य गुण तो किसको कहा? तो कि सभी द्रव्यों में हो तो उसको सामान्य गुण कहते हैं। सामान्य गुण का दूसरा नाम है साधारण गुण या तो साधारण शक्ति। तो साधारण शक्ति, सामान्य शक्ति, सामान्य गुण वो तो सभी द्रव्यों में होना चाहिए, तभी तो वो सामान्य गुण कहलाएगा। तो देखो उत्तर क्या है। ऐसा कोई द्रव्य नहीं होता जाति अपेक्षा से के 6 द्रव्यों में एक भी द्रव्य ऐसा नहीं है कि जिसमें सामान्य गुण न हो। क्यों? क्योंकि सामान्य गुण की परिभाषा वही है कि सभी द्रव्यों में जो गुण समान है उसको तो सामान्य गुण कहते हैं। तो ऐसा कोई द्रव्य नहीं होता, क्योंकि
प्रत्येक द्रव्य में, प्रत्येक द्रव्य का अर्थ है जाति अपेक्षा के 6 द्रव्यों में सामान्य और विशेष दोनों प्रकार के गुण होते ही है। अब प्रश्न नंबर 90, द्रव्य में सामान्य गुण न हो तो क्या दोष? अगर मान लो कि द्रव्य में सामान्य गुण नहीं है, ऐसा मैं मानूं, तो क्या दोष आएगा? और दूसरी बात, द्रव्य में विशेष गुण न हो ऐसा मानूं तो क्या होगा? एक प्रश्न के अंदर 2 प्रश्न हैं कि द्रव्य में सामान्य गुण नहीं है ऐसा मैं मानूं तो क्या दोष है, और मैं द्रव्य में विशेष गुण नहीं है ऐसा मानूं तो क्या दोष है? उसका उत्तर, सामान्य गुण न हो तो द्रव्यत्व ही नहीं रहेगा। द्रव्य का द्रव्यपना, द्रव्यत्व का अर्थ क्या है? द्रव्यत्व का अर्थ है द्रव्य का द्रव्यपना नहीं रहता है। क्या कहा कि द्रव्यत्व का सामान्य गुण न मानो तो द्रव्य का द्रव्यपना ही नहीं रहेगा। क्यों? प्रथम गुण ही ले लो, सामान्य गुण, अस्तित्व। अगर अस्तित्व गुण नहीं है तो द्रव्य की विद्यमानता ही सिद्ध नहीं होगी। द्रव्य का लक्षण सत न मानो तो द्रव्य की विद्यमानता नहीं है। द्रव्य की विद्यमानता नहीं है तो उसका कोई क्षेत्र नहीं होता, उसका कोई आकार नहीं होता, उसका कोई स्वभाव नहीं होता। द्रव्य को सत न मानो, सत भी सामान्य गुण है, तो द्रव्य का द्रव्य गुण पर्यायी मयीपना नहीं रहेगा। द्रव्य का उत्पाद भी द्रव्यपना नहीं रहेगा। अब विशेष गुण के बारे में, विशेष गुण न हो तो एक द्रव्य दूसरे द्रव्य से पृथक मालूम न हो। देखो, जीव का सामान्य गुण अस्तित्व, वस्तुत्व, द्रव्यत्व, प्रमेयत्व, अगुरु लघुत्व, प्रदेशत्व, ऐसे अनंत गुण हैं। और पुद्गल में भी अस्तित्व, वस्तुत्व, द्रव्यत्व, प्रमेयत्व, अगुरु लघुत्व, प्रदेशत्व जैसे अनंत गुण सामान्य गुण है। ऐसा सभी द्रव्य में है। लेकिन द्रव्य में विशेष गुण यानी असाधारण गुण न हो तो, विशेष गुण का अर्थ क्या है? असाधारण गुण। असाधारण गुण न हो, मानो कि जीव में ज्ञान, दर्शन, चारित्र, सुख नहीं है, तो दूसरे 5 द्रव्य से जीव को आप भिन्न कैसे बताएंगे?
उसकी जाति की भिन्नता कैसे बताएंगे? तो द्रव्य पूर्ण तब बनता है कि उसमें सामान्य गुण भी हो, विशेष गुण भी हो, असाधारण गुण भी हो। 6 द्रव्यों में से सभी द्रव्य में सामान्य गुण, विशेष गुण, असाधारण गुण होना ही चाहिए। अगर तीनों गुण नहीं होते तब तक द्रव्य बंधारण बन नहीं सकता। द्रव्य का द्रव्य बंधारण नहीं बन सकता। अब क्वेश्चन नंबर 89, सामान्य गुण कितने होते हैं? तो सामान्य गुण अनेक यानी अनंत होते हैं। लेकिन प्रयोजनभूत गुण जानने से हमारा कार्य हो सकता है। हमारा प्रयोजनभूत गुण जानने से भी हो सकता है। तो शास्त्रों ने द्रव्यों में तो अनंत गुण है, लेकिन अनंत सामान्य गुण में से 6 गुण ऐसे हैं कि जिसका वर्णन शास्त्र में किया है, और ये 6 गुण से जीव को अपना प्रयोजन प्राप्त हो सकता है। तो अस्तित्व गुण, वस्तुत्व गुण, द्रव्यत्व गुण, प्रमेयत्व गुण, अगुरु लघुत्व गुण और प्रदेशत्व। तो 6 गुण हैं: अस्तित्व, वस्तुत्व, द्रव्यत्व, प्रमेयत्व, अगुरु लघुत्व और प्रदेशत्व। अब क्वेश्चन 1 देखिए, क्वेश्चन 92, उसमें विस्तार किया है अस्तित्व गुण का। देखो क्वेश्चन 92, अस्तित्व गुण का गुण की व्याख्या में प्रयोग कीजिए। गुण की व्याख्या क्या थी? कि जो द्रव्य के पूरे भाग में व्यापे। तो अस्तित्व गुण द्रव्य के पूरे भाग में व्यापता है और उसकी सर्व अवस्था में हो। तो द्रव्य की सर्व अवस्था में अस्तित्व गुण का परिणाम होता है। तो देखो उसका उत्तर किस प्रकार दिया। अस्तित्व गुण कौन सा गुण है? सामान्य गुण। सामान्य गुण किस में होता है? 6 द्रव्यों में होता है। तो अस्तित्व गुण 6 द्रव्यों के अपने अपने पूर्ण भाग में और उनकी यानी 6 द्रव्यों की सर्व अवस्थाओं में रहता है।
क्या कहा कि अस्तित्व गुण सामान्य गुण है। सामान्य गुण है तो सभी द्रव्यों में होता है, सभी द्रव्यों में होता है तो क्षय द्रव्य में है। तो अस्तित्व गुण क्षय द्रव्य का अपने अपने द्रव्यों में अस्तित्व गुण होता है। तो अस्तित्व गुण छहों द्रव्य के अपने अपने पूर्ण भाग में उसका अर्थ पूर्ण क्षेत्र में। पूर्ण भाग का अर्थ क्या है? पूर्ण क्षेत्र में। और उनकी यानी द्रव्यों की सर्व अवस्था में रहता है। जैसा ये परिभाषा अस्तित्व के लिए लागू की, उसी प्रकार अस्तित्व के सभी गुण द्रव्य के पूरे भाग में होते हैं और उसकी सर्व अवस्था में होता है। द्रव्य के पूरे भाग में चाहे सामान्य गुण हो, विशेष गुण हो कि असाधारण गुण हो, किसी भी प्रकार का गुण हो, द्रव्य के पूरे भाग में व्याप्ता है। और किसी भी प्रकार का गुण हो वो द्रव्य की सर्व अवस्था में व्याप्ता है। 93 अस्तित्व गुण किसे कहते हैं? उत्तर, जिस शक्ति के कारण छह द्रव्य का कभी अभाव न हो उससे अस्तित्व गुण कहते हैं। अस्तित्व गुण, उसका कार्य क्या? अस्तित्व गुण का स्वभाव क्या? अस्तित्व गुण का स्वभाव को अनुसरण करके कार्य किया तो कि अस्तित्व गुण द्रव्य का नाश होने नहीं देता। नाश को यहाँ अभाव शब्द लिखा है नाश के लिए, कि द्रव्य में अस्तित्व गुण है तो द्रव्य का अभाव नहीं होता। अभाव यानी नाश नहीं होता। तो अस्तित्व गुण किस द्रव्य में है? तो कि जाति अपेक्षा के सभी द्रव्य में है, संख्या अपेक्षा के अनंत द्रव्य में है। तो अस्तित्व गुण द्रव्य में है तो जाति अपेक्षा के छह द्रव्य का कभी नाश नहीं होगा और संख्या अपेक्षा के अनंत द्रव्य है उसका नाश नहीं होगा। तो उसका अर्थ क्या हुआ कि जीव, पुद्गल, धर्म, आकाश, काल, छह द्रव्य अस्तित्व गुण के कारण त्रिकाल है। और मानो कि जाति अपेक्षा के द्रव्य है कालाणु, असंख्यात। एक एक कालाणु में अस्तित्व गुण है तो कालाणु द्रव्य की संख्या असंख्यात है। असंख्यात द्रव्य में अस्तित्व गुण है तो असंख्यात कालाणु में से एक भी कालाणु का नाश नहीं हो सकता। उसी प्रकार जीव अनंत है तो अनंत जीव में अस्तित्व गुण है
और अनंत अनंत में अस्तित्व गुण है, तो अनंत में से एक भी जीव का नाश नहीं होता। तो उसका अर्थ क्या हुआ कि अस्तित्व गुण के कारण जाति अपेक्षा के 6 द्रव्य कभी 5 नहीं बन सकता, क्योंकि जाति अपेक्षा के कोई द्रव्य का नाश नहीं होता। और संख्या अपेक्षा से बात करो तो विश्व में जिस द्रव्य की जितनी संख्या है, इतनी संख्या में से एक भी संख्या का नाश नहीं होगा। तो उसका अर्थ क्या? तो कि विश्व में तीनों काल, विश्व में तीनों काल जाति अपेक्षा के 6 द्रव्य रहेंगे। और संख्या अपेक्षा से तीनों काल जीव की संख्या अनंत रहेगी, पूतगल की संख्या अनंत अनंत रहेगी, धर्म अधर्म आकाश एक एक द्रव्य की संख्या रहेगी, काल द्रव्य की संख्या असंख्यात रहेगी। तो विश्व का स्वरूप 6 द्रव्य से जैसा है वैसा ही तीनों काल रहेगा। अब देखो क्वेश्चन 94। श्री आदिनाथ भगवान जिस काल इस लोक में विद्यमान है, उसी काल में हम थे, यह किस आधार से आप मानोगे? प्रश्न क्या है? समझो कि आदिनाथ भगवान प्रथम तीर्थंकर असंख्यात अब्जों वर्ष पहले हुए। उस समय मेरा जीव विश्व में कहीं था या नहीं था? तो कि आदिनाथ भगवान में अस्तित्व गुण है, तो आदिनाथ भगवान अस्तित्व गुण के कारण त्रिकाल है। और हमारे में भी अस्तित्व गुण है। हम भी त्रिकाल है, क्योंकि अस्तित्व गुण है। तो जब आदिनाथ भगवान थे, उस समय भी हमारा लोकाकाश के किसी भी स्थान में अस्तित्व था। किस आधार पे कह सकते हो? तो कि अस्तित्व गुण के कारण कह सकते हैं। क्वेश्चन 95। क्या यह सच है कि ईश्वर ने जगत की रचना की है?
क्या यह सच है कि क्या ये सच है कि ईश्वर ने जगत की रचना की है? तो कि ये अभिप्राय झूठा है। ऐसा नहीं है। ऐसा क्यों नहीं है? कि विश्व के सभी द्रव्यों में अस्तित्व गुण त्रिकाल है। तो पूरा विश्व त्रिकाल है। पूरा विश्व अनादि से है, अनंत काल तक रहता है। विश्व की रचना कोई ईश्वर ने बनाई नहीं है। अस्तित्व के अलावा दूसरे न्याय से देखा जाए तो किसी ने ऐसा माना कि ईश्वर ने जगत बनाया है, तो पहला प्रश्न ये आएगा कि विश्व में प्रथम सिर्फ ईश्वर ही थे। दूसरा प्रश्न ये आएगा कि अगर विश्व में अकेले ईश्वर थे तो उसने दुनिया किस में से बनाई? दूसरा कुछ तो था नहीं। तीसरा प्रश्न ये है कि प्रथम ईश्वर थे तो ईश्वर कब से थे? मान लो कि आपने जवाब दिया कि ईश्वर अनादि से हैं। कब तक ईश्वर रहेंगे? मानो कि आपने कहा अनंत काल तक रहेंगे, तो आपने ईश्वर का स्वीकार अनादि से अनंत काल के लिए किया। अब हम प्रश्न करते हैं कि ईश्वर जीव है कि अजीव है? अगर आप ईश्वर को जीव कहते हैं तो हमारा प्रश्न ये है कि ईश्वर जीव है और वो अनादि से अनंत काल है, तो ईश्वर के जीव को तू अनादि से अनंत मानता है, तो सभी जीव को अनादि से अनंत मानने में क्या मुसीबत है? ईश्वर को त्रिकाल माना तो दूसरे जीव, ईश्वर भी जीव है, दूसरे जीव भी जीव है। तो सभी जीव को त्रिकाल मान। दूसरा तर्क, पहले ईश्वर का अकेला एक जीव था, तो दूसरा जीव ईश्वर ने किस में से बनाया? अजीव में से बनाया? अजीव में से जीव हो सकता है? मानो कि पहले सब जीव ही थे, तो भी प्रश्न आएगा कि पहले सभी जीव थे तो दूसरे 5 अजीव द्रव्य क्या जीव में से बने? तो जीव में से अजीव द्रव्य बन सकता है? लेकिन यहाँ प्रकरण है अस्तित्व गुण का, उसको बेस बना के आंसर देना है। तो देखिए, क्या यह सच है कि ईश्वर ने जगत की रचना की है? तो उत्तर दिया नहीं। अस्तित्व गुण के कारण विश्व यानी अनंत जीव
अनंतानंत पुद्गल, धर्म धर्म आकाश, एक एक द्रव्य काल असंख्यात, स्वयं सिद्ध है। स्वयं सिद्ध यानी अनादि अनंत है। तो अस्तित्व के कारण अस्तित्व गुण के कारण सभी द्रव्य स्वयं सिद्ध है। सभी द्रव्य त्रिकाल है। अब क्वेश्चन 96, कोई जगत की रक्षा करता है। रक्षा करना, उसका अर्थ क्या? कि किसी द्रव्य का नाश न हो। तो किसी द्रव्य का नाश न हो, इसके लिए रक्षा की जरूरत होती है। लेकिन जब सभी द्रव्यों में अस्तित्व गुण है, तो अस्तित्व गुण तो किसी भी द्रव्य का नाश करने नहीं देता। अस्तित्व गुण को तो सामान्य गुण कहा, और सामान्य गुण तो सभी द्रव्यों में होता है। तो सभी द्रव्यों में अस्तित्व गुण तो है। तो किसी जीव को या किसी द्रव्य को दूसरा द्रव्य रक्षा करे, ऐसी जरूरत है नहीं, क्योंकि सभी द्रव्य अस्तित्व गुण के कारण रक्षित ही है। अब देखो फिर से क्वेश्चन 96, कोई जगत की रक्षा करता है। तो उत्तर दिया नहीं। क्यों कोई किसी की रक्षा नहीं करता है? तो कि प्रत्येक वस्तु जिसमें गुण बसते हैं उसको वस्तु कहने में आता है। तो सभी द्रव्य, वस्तु यानी द्रव्य, प्रत्येक द्रव्य अपनी अनंत शक्ति से स्वयं रक्षित है। तो अनंत शक्ति में एक शक्ति अस्तित्व है। एक शक्ति कौन सी है? अस्तित्व है। दूसरा रीजन दिया, देखो, प्रत्येक द्रव्य में अस्तित्व गुण होने से अपनी रक्षा के लिए किसी दूसरे द्रव्य की आवश्यकता नहीं होती। क्वेश्चन 97, कोई जगत का संहार यानी विनाश करता है। लोग बोलते हैं कि विश्व युद्ध होगा तो विश्व का नाश हो जाएगा। कोई कहते हैं कि अणु बॉम्ब का प्रयोग होगा तो पूरे विश्व का नाश हो जाएगा। कोई कहते हैं कि प्रलय होगा तो पूरे विश्व का नाश हो जाएगा।
तो क्या जगत का नाश हो सकता है? उसका उत्तर है नहीं, क्योंकि अस्तित्व गुण के कारण किसी द्रव्य का कभी कभी का अर्थ है 3 काल में नाश नहीं होता। द्रव्य का नाश नहीं होता, लेकिन द्रव्यत्व गुण के कारण एक द्रव्यत्व गुण नाम का सामान्य गुण सभी द्रव्यों में है। द्रव्यत्व गुण के कारण प्रत्येक द्रव्य की स्वयं का अर्थ है स्वशक्ति से, क्या कहा फिर से, किंतु द्रव्यत्व गुण के कारण प्रत्येक द्रव्य की स्वयं ही सदैव यानी तीनों काल अपनी नई नई पर्यायी अवस्थाएं उत्पन्न होती है। तो देखो, द्रव्य का नाश नहीं हो सकता, नई नई पर्याय हो सकती है। जैसा तू आज मनुष्य है तो कल देव भी बन सकता है, तिर्यंच भी बन सकता है, नारकी भी बन सकता है। तू अज्ञानी जीव है तो साधक जीव बन सकता है, अर्यंसित बन सकता है। तो 4 गति वो पर्याय है। अज्ञान दशा वो भी पर्याय है, साधक दशा वो भी पर्याय है, अर्यंसित दशा वो भी पर्याय है। अब देखो आगे, जो द्रव्य में पर्याय होती है तो पूर्व पर्याय का त्याग करना और उत्तर पर्याय को प्रकट करना और कायम टिकना वो सभी द्रव्य का स्वभाव है। क्यों? क्योंकि द्रव्य का लक्षण सत है, वो 6 द्रव्य को लागू होता है और सत द्रव्य की सत्ता में अभेद होता है। तो सत द्रव्य की सत्ता में अभेद है, तो सत है कैसा? तो कि सत तो उत्पाद भी द्रव्यात्मक है। तो सत जो उत्पाद भी द्रव्यात्मक है, वो द्रव्य की सत्ता में अभेद होने के कारण द्रव्य उत्पाद व्यय द्रव्यात्मक होता है। उत्पाद व्यय द्रव्यात्मक का अर्थ है कि उत्पाद व्यय द्रव्यात्मक द्रव्य का स्वभाव होने के कारण प्रति समय द्रव्य पूर्व पर्याय का त्याग करेगा, उत्तर पर्याय को प्रकट करेगा और स्वयं टिकेगा। इसलिए किसी भी द्रव्य का संहार नहीं हो सकता, लेकिन वो द्रव्य की जो पर्याय उत्पन्न होती है वो विलीन हो सकती है, नाश हो सकता है, नई पर्याय उत्पन्न हो सकती है, लेकिन नया द्रव्य उत्पन्न नहीं हो सकता। ये था क्वेश्चन 97। अब क्वेश्चन 98, इस पर से सिद्धांत क्या है? उसका उत्तर, प्रत्येक द्रव्य त्रिकाल है
लेकिन भिन्न भिन्न है। क्षय द्रव्य त्रिकाल है, लेकिन क्षय द्रव्य की सत्ता भिन्न भिन्न है। तो जाति अपेक्षा के क्षय द्रव्य की सत्ता भिन्न है। उसी प्रकार एक ही जाति के द्रव्य लो, मानो कि जीव अनंत, तो मेरी सत्ता आपकी सत्ता से भिन्न है। मेरी सत्ता शरीर की सत्ता से भिन्न है। मेरे शरीर के परमाणु तुम्हारे शरीर के परमाणु से भिन्न है। तो ये सत्ता इस प्रकार भिन्न होती है। तो प्रत्येक द्रव्य त्रिकाल भिन्न भिन्न स्वतंत्र है और प्रत्येक द्रव्य में अपने ही कारण पर्याय अपेक्षा से नई अवस्था उत्पन्न होती है, पूर्व अवस्था नाश होती है और द्रव्य हमेशा के लिए नित्य स्थिर रहता है। ऐसी स्थिति त्रिकाल हो रही है। तो हम यहाँ तक रखते हैं। क्वेश्चन 99 से अगले स्वाध्याय चलेगा। अनंत अनंत उपकारी श्री सिमंदर भगवान की जय हो। प्रमत अप्रमत गुणस्थान पर झूलने वाले श्री कुंकुंदाचार्य देव की जय हो। परम उपकारी परम पूज्य श्री सद्गुरु देव की जय हो। प्रसम मूर्ति भगवती मात की जय हो। अष्ट जिनवाणी मात की जय हो। परम दिगंबर जैन धर्म की जय हो।